जी, हरे कृष्णा। सबका आज के सत्र में स्वागत है। तो फिर हम आज का जो सत्र को शुरू करते हैं अपनी मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलशलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए जी, आज हमें शुरू करना है 921 से। तो नवा चैप्टर जो है वो है परम गोपनीय ज्ञान। और परम गोपनीय ज्ञान में बहुत बार बता चुका हूँ कि ये पूरा जो हमारा शास्त्र है वो गोपनीय ज्ञान है, और जो उसमें भगवद गीता है वो भी एक गोपनीय ज्ञान है। गोपनीय इसलिए कि हर किसी को ये समझ में नहीं आता है। उसमें जो असल का जो ज्ञान है उसको समझना इतना आसान नहीं है। वो सिर्फ जो शुद्ध भक्त है उनके मुख से उनके एक्सपीरियंस से सुनेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम प्रभुपाद जी जो कि हमारे शुद्ध भक्त थे, और उन्हीं ने जो लिखा हुआ भगवद गीता उससे हम पढ़ने जा रहे हैं। और नवा चैप्टर जो है ये पूरे भगवद गीता का एक तरह से सार है। ठीक है, सार हम कैसे कहेंगे तो कहेंगे यार बाकी सब पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो ऐसे जैसे भगवत पुराण है, पुराण में बहुत सारी कहानियाँ हैं। वो कहानियाँ क्या बताती हैं, क्या कहानियों से हमें क्या समझ में आता है? कहानी से हमें समझ में आता है कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, और भगवान में हमारा प्यार किस तरह से जगाया जाए, हमें वापस कहाँ जाना है। और अगर ये हमें बिना कहानी के समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, फिर कहानी की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहानियाँ और ये सब जो बाकी जितने चैप्टर हैं वो इसलिए होते हैं ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे, इसलिए ये सब होता है। तो 9th चैप्टर जो है ये हम समझने के लिए, इसमें जो लिखा हुआ है ये समझने के लिए हम बाकी सब चीज़ें पढ़ते हैं, ये बोला गया है। ठीक है, तो 20th जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम ख़त्म किया था वो पढ़ते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। गवेषणा मतलब उसकी उपेक्षा करते हुए, उसकी चाहत की करते हुए, उसकी वो चाहते हुए वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो यहाँ कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि सोमरस यहाँ पे अल्कोहल दारू नहीं है। ठीक है, ये एक अलग रस होता है, एक फ्रूट का रस है जिसमें थोड़ा नशा होता है। ठीक है, तो वे और लेकिन नशा वाला वो दूसरी होती है, वो वारुणी वगैरह कुछ और होती है। ये सिर्फ ये कि हाँ ये बहुत आनंद आता है इसको पीने में। कि वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए, मतलब स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। अब ज़्यादातर लोग जो होते हैं, कई जो अध्ययन कर रहे हैं, सोमरस का पान करते हुए अध्ययन कर रहे हैं, तो वो उनको चाहिए स्वर्ग। और कहते हैं कि वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर शुद्ध हो जाते हैं। जब स्वर्ग जाना है तो थोड़ी शुद्धता चाहिए उसके लिए। तो इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, कि इंद्र के धाम में। ठीक है, इंद्र क्या है? इंद्र एक पद है, इंद्र एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, इंद्र एक पद है। तो उनके धाम में जाकर वहाँ जो देवता जैसे आनंद लेते हैं वैसे आनंद लेते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। 21 तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना
गता गतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की इच्छा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। कहने का अर्थ ये है कि देखिए, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, किस वजह से हम उसका हमारी क्या इच्छा है जिसकी वजह से हम पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ होते हैं कि उनको बस डेली पूजा पाठ करना है क्योंकि सब करते हैं इसलिए मैं भी करना है कि मेरा सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, ठीक है, ये डर से। कुछ होते हैं कि नहीं, मुझे पेपर में पास करा दो, मुझे जॉब दिला दो, मेरे बच्चे कोई हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग पूजा पाठ कई लोग करते हैं। तो वो है इंद्रिय सुख की पूजा, कि मुझे अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा दुकान मिल जाए, मकान मिल जाए, ज़मीन मिल जाए, ये है इंद्रिय सुख, जो तब कब तक रहेगा जितनी हमारी आयु है। हमारी आयु कुछ भी हो सकती है, पैदा होते हुए मर जाता है कोई, 80 90 100 साल में जाके मरता है, आयु कुछ भी हो सकती है, उसका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये एक बद्ध आयु जो है, जब आयु की बात करते हैं जीव की, तो वो एक बद्ध जीव है जो कि एक समय पे ये शरीर जो है पैदा होता है और शरीर ख़त्म हो जाता है, और ये सब जो इंद्रिय सुख है वो इस शरीर के साथ ही हैं। लेकिन हम जो हैं, हम हैं वो आत्मा, हम जो हैं आत्मा का इंद्रिय सुख से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एनीवेज यहाँ पे फिर क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा या इच्छा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। क्योंकि जिसको इंद्रिय सुख चाहिए वो क्या करेगा, वो जाएगा स्वर्गलोक। वो इंद्रिय सुख के लिए जिसको जो पूजा पाठ करता है, बहुत कुछ करता है, दान पुण्य करता है कि यार मेरे को स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग मिल जाता है उसको। और जब स्वर्ग मिल जाता है तो वहाँ स्वर्ग जो है तब जाके पता लगता है यार इसमें तो परम सुख तो नहीं है यहाँ पे। क्यों? कभी कभी क्या होता है, ये दैत्य राक्षस ये चले जाते हैं, ये इंद्र को भगा देते हैं, देवताओं को भगा देते हैं, तो सब लोग जो है परेशान हो जाते हैं वहाँ पे। लेकिन ये चीज़ वैकुंठ धाम में नहीं होती, ब्रह्म धाम में, ब्रह्मलोक में नहीं होती है ये सब। तो वहाँ पर जो भी जाता है वो कब तक रहता है? हम यहाँ पे एक तरह से जैसे महीने की एक सैलरी होती है, उस सैलरी में हम काटते हैं, महीना काटते हैं। या मान लीजिए एक साल हमने बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया, अब वो पैसा जो है फिर हमने नौकरी छोड़ दी, अब वो पैसा एक समय पर के बाद ख़त्म हो जाएगा, नौकरी फिर से शुरू करनी पड़ेगी। तो वही यहाँ पे होता है कि हम इस जगत में आते हैं, अच्छे कर्म इकट्ठे करते हैं, वो अच्छे कर्म जब हैं वो लेके हम, जब हम बोलते हैं कि हमें इंद्रिय सुख के लिए ये कर्म इकट्ठे कर रहे हैं, तो हमें भेज दिया जाता है अपने क्या नाम है, स्वर्गलोक में। और स्वर्गलोक में जाके हम उस जो हमने कमाया है, वो जो पुण्य कमाए हैं, वो पुण्य हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, उनको भोगते हैं। जैसे ही वो पुण्य ख़त्म हो जाते हैं, हमारा भोग का समय ख़त्म, वहाँ से सीधा नीचे हमें फेंक दिया जाता है वापस पृथ्वी पर। दोबारा से जन्म लो, दोबारा से अच्छे कर्म अर्जित करो, दोबारा से फिर स्वर्गलोक चले जाओ। तो ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है उनका ख़त्म नहीं होता है। बस ये होता है कि हाँ वो स्वर्गलोक जाते हैं, 5-10 हज़ार साल वहाँ पे रहते हैं। लेकिन उस 10,000 साल, जिसने 10,000 साल बहुत एंजॉय किया, लास्ट पल में जब उसको बोला गया कि भैया अब तेरा समय आ गया, तेरे को जाना है, उसको उतना ही दुख होगा। उसको ये नहीं आ रहा है बहुत एंजॉय कर लिया, कोई बात नहीं, चलते हैं वापस। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहता अरे यार मेरे को तो और जीना है, मेरे को तो उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता उसने 5,000 साल किया या 10,000 साल वहाँ पे रहा या 2 लाख साल वहाँ पे रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि एंड में उसको बहुत दुख होता है कि मेरा ये ख़त्म हो गया। तो अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहाँ सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्ति नहीं किया है या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट 922।
अनन्याश्च चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। कहते हैं कि जो लोग पूरी तरह से भगवान को आश्रित होते हैं, उनके ऊपर समर्पित होते हैं, तो उनका फिर ध्यान भगवान रखते हैं। जो भक्त होते हैं उनकी ज़िंदगी जो है उनके कुंडली के हिसाब से नहीं चलती है। हम लोगों की ज़िंदगी कुंडली के हिसाब से चल रही है। आप कुंडली देखेंगे, इस दिन ये होगा तो मोस्ट प्रॉबेबली वहाँ पे होगा। पीछे जो हुआ, आगे जो होने वाला है, वो कुंडली के हिसाब से चल रही है हमारी ज़िंदगी। कुंडली का मतलब क्या? हमने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमारी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन जिसने भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पण कर दिया हो ना, जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसकी ज़िंदगी कुंडली के हिसाब से नहीं चलती है, वो भगवान के हिसाब से चलती है। भगवान अपने हिसाब से चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे साधु हैं यहाँ पे आज की डेट में, बहुत सारे ऐसे हैं आचार्य जन हैं जिनकी कुंडली जब जिन लोगों ने देखी, उसने बोला इनका कोई फ़ायदा नहीं, इसकी कुंडली का। उन्होंने कुंडली देखी और फिर पूछा ये किसकी है, उसके अरे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसका कुंडली देखने का कोई फ़ायदा नहीं, ये इनका कुंडली के हिसाब से नहीं चलता है। कि कुंडली में लिखा है ये तो 10 साल पहले मर गया होना चाहिए था, इसका जीवन समाप्त हो, लेकिन वो जी रहा है बहुत बढ़िया। वो क्यों? क्योंकि वो अब भगवान के हाथ में है। तो अब वो कर्म के हिसाब से ज़्यादा नहीं चल रहा है, वो भगवान के हिसाब से। तो भगवान क्या करते हैं? इसलिए कहते हैं कि मैं उनकी जो सारी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, और जो उनके पास होता है उसको संभाल के रखता हूँ। उनको जो होता है उसको संभाल के रखने का मतलब कि जो भक्ति है, उनकी भक्ति जो हमें मिलती है वो भगवान की ही दया से मिल सकती है, या भगवान के भक्तों की दया से मिलती है। ठीक है? जो भक्ति है, भगवान की भक्ति जो है, वो या तो भगवान खुद देते हैं, दे सकते हैं, या भगवान के भक्त दे सकते हैं। अगर हमें लगे कि हम बहुत मेहनत करेंगे और हम भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। हम कर्म करते रहते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते रहते हैं, लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है, इच्छा का मतलब क्या है कि वो अपने आप हिसाब लगाते हैं, आपके कर्म और जो भी है किस हिसाब से हुए, फिर आपको ऑप्शन दी जाती है। फिर वो आपको भक्त जो है, भक्तजन हैं, उनके आसपास लेके आते हैं, उनका संग करवाते हैं, साधु संग करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं। लेकिन उसके बाद भी इच्छा हमारी होती है, ऑप्शन हमारी होती है। ठीक है? तो इस तरह से क्या करें कि जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनकी आवश्यकताएं पूरी करती हूँ। जो उनमें अच्छी चीज़ें उनको मैं रखता हूँ, संभाल के रखता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ, और जो उनमें अच्छी चीज़ें नहीं हैं उनको मैं पूरा करता हूँ, उनमें ऐड करता हूँ। अभी जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखिए ये जो प्रोसेस है एक, ठीक है, भगवान को पाने का, ये जो भागवत गीता है ये पूरा प्रोसेस बताती है। जैसे मैंने बताया ना कि 9वां चैप्टर जो है वो बिल्कुल सार है एक तरह से। लेकिन वो सार अगर आप हमें लगा रहे 9वां चैप्टर पढ़ लिया तो सारी भगवत गीता पढ़ ली, नहीं। पहले जब 9वां चैप्टर पढ़ोगे वो समझ में नहीं आएगा जब तक बाकी सब चीज़ें नहीं पढ़ोगे। लेकिन सब चीज़ें पढ़ ली हैं, सब कुछ हो गया है, तो आपको दोबारा से रिवाइज करना, तो सिर्फ 9वां चैप्टर पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेन जो है वो क्रीम क्या है, सारे चीज़ का उसका पूरा समरी क्या है। तो कहते कि मैं एक्चुअली भूल गया, मैं जो बोलना चाह रहा था कि उन्हें मैं पूरा करता हूँ जो कुछ उनके पास है, और उसकी रक्षा करता हूँ। जो उनके पास नहीं है उसको मैं बढ़ावा देता हूँ, कि जो नहीं है मतलब जो अच्छी चीज़ उनमें अगर कम है। हाँ, मैं जो कहना चाह रहा था कि ये जो प्रोसेस है, इसमें जब हम शुरू करते हैं ना, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का हम जब जाप कर रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे तो भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर को समर्पित कर दो। अच्छा नहीं कर पा रहे हो, अच्छा ऐसा करो सिर्फ नाम श्रवण करो। अच्छा नाम श्रवण नहीं कर, अच्छा आप ऐसा करो फिर मतलब हर स्टेप में दे रहे हैं। अच्छा ये भी नहीं कर पा रहे, तो जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं भक्ति के, उनको फॉलो करो। वो क्या है? सुबह उठो, सुबह उठ के धूप बत्ती करो, सुबह एक भागवतम पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, नाम जप करो, इनमें से कुछ भी एक पकड़ लो, कुछ भी करो उसमें से। तो वो सारे एक प्रोसीजर है जो जैसे पंडित हैं, वो जो ब्राह्मण हैं, जो अपने मंदिरों के पंडित होते हैं, वो फॉलो करते हैं। इस्कॉन मंदिरों में सुबह 5 बजे कुछ 4 से 5 बजे के बीच में मंदिर खुलता है। सबसे पहले मंगला आरती होती है, आरती की जाती है, फिर उसमें
गुरु की आरती होती है, फिर उसके बाद गुरु अष्ट का मतलब होता है, फिर नरसिम्हा आरती होती है, फिर तुलसी आरती होती है, फिर गुरु आरती होती है, फिर बीच में जपा होता है, फिर उसके बाद भागवतम की क्लास होती है रोज़, फिर उसके बाद भगवान को, अच्छा सबसे पहले बल्कि ये होता है कि भगवान को सबसे पहले उठाया जाता है और फिर गुरु अष्टकम जो आरती है वो करके भगवान के पर्दे बंद कर दिए जाते हैं, उनकी ड्रेस चेंज होती है रोज़, ज़्यादातर मंदिरों में रोज़ ड्रेस चेंज होती है। फिर जब ड्रेस चेंज हो जाती है फिर मंदिर खोला जाता है, फिर एक आरती होती है, फिर उनको ब्रेकफास्ट दिया जाता है, फिर उसके बाद लंच वाली आरती होती है, फिर उसके बाद वैकालिक जिसको कि स्नैक्स टाइम होता है वो आरती होती है, फिर डिनर होती है, फिर शयन आरती होती है। तो ये सारा जो एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो फॉलो करेगा, इनमें से चलो सारी चीज़ें ना से एक आधी पकड़ो। जैसे फॉर एग्जांपल आप करो कि रोज़ आप भागवतम पढ़ोगे, ज़्यादा ना से एक श्लोक पढ़ोगे और महामंत्र का एक माला का जाप करोगे, धीरे धीरे क्या होगा, आप में सात्विक गुण बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सात्विक गुण बढ़, जितनी हमारी भगवान के प्रति समर्पण ज़्यादा होगा, जितना समर्पण ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा सात्विक गुण बढ़ता जाएगा। और जब वो बढ़ना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली हमें जो ऐसी चीज़ें जो कि वो सात्विक नेचर को ख़राब करें, हमें मोड ऑफ इग्नोरेंस पे ले जाएं या तामसिक गुण में ले जाएं, उन चीज़ों को आप ना इग्नोर करना शुरू कर दो। आपको अच्छी नहीं लगेगी, वो देखने में ही अच्छी नहीं लगेंगी, और अपने आप हट जाता है। कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हो जाता है। मेहनत सिर्फ ये है कि नाम जप करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं जो उसमें कमी होती है वो पूरी कर देता हूँ। कैसे? जब कोई सिर्फ इच्छा करता है कि मैं समर्पण करूँगा, उसकी थोड़ी सी मेहनत करता है, तो वो ये जो शक्ति आ रही है, सात्विक शक्ति आ रही है, जिससे कि शरीर अपने आप ही गलत चीज़ों को छोड़ रहा है, गलत संग को छोड़ रहा है। गलत संग उसको अच्छा नहीं लग रहा, गलत वस्तुएं खाने वाली पदार्थ जो हैं उसको अच्छे नहीं लग रहे हैं, गलत जगह पे जाना उसको अच्छा नहीं लग रहा है, गलत चीज़ें देखना, सुनना, कहना, सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो है ये भगवान की शक्ति होती है। तो वो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको प्रिजर्व करके रखता हूँ, मैं उसको संभाल के रखता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। ठीक है। तो प्रभुपाद जी इसमें क्या कहते हैं कि जो एक क्षण भी कृष्ण चेतना के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन किए बिना नहीं रह सकता। भक्ति सेवा में लगा रहकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, प्रार्थना अर्पित करना, पूजा भावना, पूजा, भगवान के चरण कमलों की सेवा, अन्य सेवाएं, मित्रता और पूर्ण समर्पण। ठीक है, यह है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। ये श्लोक बोला गया था प्रहलाद महाराज जी। उन्होंने बताया कि 9 तरीके जो हैं, नौधा भक्ति इसको बोलते हैं। नौधा भक्ति मतलब 9 विधियों की भक्ति। तो वो यहाँ पे भक्ति का, उसमें से आपने 2-3 भी पकड़ ली। जैसे शुरू किया श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये ही पकड़ लिया तो हो जाएगा। श्रवणम सुनना, कीर्तनम बोलना, स्मरणम याद करना, सोचना, हमेशा जो इस बारे में, भगवान के बारे में सोचता है उसको अपने आप ये गुण अपने आप आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 923 येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्तय विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ? पहले तो ये समझते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में मेरी पूजा करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? जितने भी हैं हम लोग जैसे हैं, हम कौन हैं? हमने क्या पढ़ा? हम हैं भगवान के अंश। तो ये जो देवी देवता सब भगवान के अंश ही हैं। सब कारणों के कारण कौन है? भगवान कृष्ण। ठीक है, सब कारणों के कारण भगवान कृष्ण। तो उन्हीं से सब बना। अब किसी में शक्ति ज़्यादा, किसी में कम। तो जो देवी देवता हैं वो हमसे ज़्यादा एलिवेटेड है, वो उनमें हमसे ज़्यादा शक्ति है, मानसिक कंट्रोल उनमें ज़्यादा है, वो सात्विक शक्ति से में ज़्यादा निपुण है, या उसमें उनमें सात्विक गुण ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वो भी भगवान के ही अंश हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वो जब हम उनकी पूजा कर रहे हैं तब भी हम भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। कहते हैं लेकिन
त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? चलिए पहले तो भावार्थ, इसका जो तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने दिया उसको पढ़ते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षता मेरी पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी ना डालकर उनकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता, इसका क्या अर्थ है कि हमें अपने शरीर का पालन पोषण करना है, हम बोले नहीं हम सिर्फ बाएं हाथ का या दाएं हाथ का पोषण करेंगे, इसी की सेवा करेंगे, बाकी किसी की नहीं करेंगे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। जो हाथ है वो कहे नहीं लड्डू मैं मुंह को क्यों डालूं, मैं खुद खाऊंगा, वो खुद कैसे खाएगा? तो जब वो मुंह में डालेगा, इस हाथ से वो मुंह में जाता है, पेट में जाता है, तो उसको शक्ति मिलती है। ऐसे ही इसको आप समझ लीजिए, जो हाथ है ये देवी देवता है। ये भागवतम में भी ऐसे ही है, भागवतम पुराण में इसी तरह से बताया जाता ना कि सिर जो है वो ब्रह्मदेव हैं, बाजू में जो है वो क्षत्रिय हैं या इंद्रदेव हैं, इस तरह से है कि ये छाती वगैरह ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ सिग्निफाई करती हैं। तो वो बोलते हैं कि जब हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं पूरे का पूरे शरीर को रिष्ट पुष्ट करने के लिए, ये नहीं कि सिर्फ हाथ को रिष्ट पुष्ट करना या सिर्फ सिर को रिष्ट पुष्ट करना, पूरे शरीर के लिए, पूरे शरीर को रिष्ट पुष्ट करना ज़रूरी है। तो वो यहाँ पे बोला गया। तो यहाँ पे अब आते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में मेरी पूजा करते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि भगवान जो है वो कारणों के कारण है, इसलिए जो भी बाकियों की पूजा करता है देवी देवताओं को, भगवान की ऑटोमेटिकली, लेकिन कहते हैं वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। त्रुटिपूर्ण का क्या मतलब हुआ? त्रुटिपूर्ण मतलब ये है कि देखिए भगवान का जो हम पूजा पाठ का जो मतलब है भगवान की पूजा करने का, वो है कि इस जन्म मरण मृत्यु और मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, राइट? जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो चक्कर हैं इनसे बाहर निकलना है, ये है पूजा पाठ का मेन मोटिव। जितने ग्रंथ हैं उनका मेन मोटिव ये है कि हमें इस चक्र से बाहर निकलना है। लेकिन जब हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनमें वो अच्छा है। जैसे पहले भी भगवान ने ये 6ठे चैप्टर में बताया है, 7वें चैप्टर में बताया कि वो गलत नहीं है वो, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें जो फल है वो फिर भौतिक ही मिलेगा, क्योंकि देवी देवता जो हैं वो भौतिक जगत में हैं, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है। वो इंद्रदेव हैं, सूर्यदेव, ये सब भौतिक जगत के देवी देवता हैं। उनकी जब पूजा करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है, हमें जो प्रसाद मिलेगा वो भी भौतिक ही मिलेगा। इसलिए वो त्रुटिपूर्ण कह रहे हैं कि अगर वही पूजा हम डायरेक्टली कृष्ण की करें तब हमें आध्यात्मिक जगत मिलेगा कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकल आएंगे। लेकिन जब तक हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो हम यहीं पे फंसे रहेंगे। ये यहाँ पे कृष्ण जी का कहना है, ये कहने का मतलब है। ऐसा नहीं कि देवी देवताओं की पूजा करना गलत है, कह रहे गलत नहीं है। जो कोई पूजा नहीं करता उसके लिए देवी देवता बहुत अच्छा, पर अगर हमें ज्ञान हो कि हमें जाना कहाँ है, अगर हमें जाना है भाई, ये सब सुन के सोच के भी नहीं मुझे सूर्य लोक, ये चंद्र लोक, स्वर्ग लोक यहीं जाना, तो ठीक है, फिर जो कर रहे हैं करो, वो भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि उसमें क्या होगा, अभी एक बार स्वर्ग लोक जाओगे वापस आओगे, फिर किसी और लोक जाओगे फिर आओगे, फिर यहीं पे घूमते रहोगे थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे अपने आप वो समझ में आना शुरू होगा। क्योंकि उतनी शक्तियाँ आएंगी, उतनी सात्विक शक्तियाँ आएंगी, उतने कर्म हमने अच्छे किए होंगे, तो फिर हमें समझ में आना शुरू होगा कि कृष्ण के पास जाना, हमें यहाँ से वापस जाना है, बाहर निकलना है यहाँ से। फिर हम वहाँ पे रुचि दिखाएंगे इस फिलॉसफी में जो कि कृष्ण जी बोल रहे हैं भगवत गीता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। टेक्स्ट 24, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च नातु माम भिजानन्ति तत्वे नात शचयवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। कहते जितने यज्ञ होते हैं उनका भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, जो उसका फल मुझे मिलता है।
तो जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं, जो जो उनका एक्चुअल फॉर्म है या उनका जो स्वभाव है कृष्ण का, वो नहीं जान पाते, वो कहते फिर वो नीचे गिर जाते, मतलब पलंग से नीचे नहीं गिर जाते, मतलब वो ऊपर की तरफ, मतलब जो आध्यात्मिक जगत की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ जो पाताल लोग या नरक लोग या वापस यहीं पे इसी ज़मीन पे बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों में घुस रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कि वो नीचे गिर जाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञों का सुझाव दिया गया है, किंतु वास्तव में ये सभी परम भगवान को संतुष्ट करने के लिए हैं। ये बहुत तरह के यज्ञ होते हैं, हर एक यज्ञ, कई यज्ञों के अलग अलग फल भी होते हैं, हर यज्ञ के अलग फल होते हैं। जैसे होते हैं ना कि एक यज्ञ इससे ये ज़्यादा होता है, इससे एक यज्ञ इससे पैसा मिलेगा, एक यज्ञ से आयु मिलेगी, वो उस तरह के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यन्ति भूते जया यान्ति मद्याजिनोपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। बड़ा प्रैक्टिकल, सीधा, सिंपल फंडा है। आपको जहाँ जाना है आप उनकी पूजा करो, आप वहाँ पहुँच जाओगे, क्योंकि यहाँ पे सब हमारी इच्छा के हिसाब से चलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी इच्छाएं बहुत गड़बड़ होती हैं, बहुत ही उल्टी उल्टी इच्छाएं हैं। एक समय में हम कहते हैं हमें आज मीठा खाने का मन है, जैसे खाना शुरू अब हमें खट्टा खाना है, अब वो इच्छाएं आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, अब हमें मीठा भी खाना है, खट्टा भी खाना है, नमकीन भी खाना है, सब कुछ एक साथ खाना है, तो वो सब बंडल अप हो जाता है, सब खराब हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि आप जिसकी पूजा करोगे, आपने जो रास्ता चूज़ किया आपको वो ही मिलेगा। देवी देवताओं की पूजा करोगे तो देवी देवताओं का जो लोक है वहीं पे आपको जगह मिलेगी, वहीं पे आप जाओगे। पितरों की पूजा करोगे, कई होते हैं पितृ भक्त होते हैं, पितरों की पूजा करते हैं सिर्फ, ठीक है। पितृ जैसे हम जैसे क्या है कि हम पितरों की बार पूजा करते हैं, साल में एक बार, साल में तो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे। कई हैं जो सुबह शाम वो भगवान की पूजा नहीं करते, ऐसे बहुत सारे हैं लोग जो सिर्फ अपने पितरों की पूजा करते हैं, तो वो पितरों में जन्म लेंगे, कोई बात नहीं, वो पितरों में जन्म लेंगे। फिर कई होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, क्योंकि उसमें से शक्तियाँ मिलती हैं, भौतिक जगत में शक्तियाँ मिलती हैं। तो वो मरणोपरांत, एक तो ऐसों की मृत्यु बहुत मतलब अच्छी नहीं होती है, और उसके बाद वो रहते उन्हीं भूत प्रेतों के बीच में, क्योंकि सारी उम्र उन्हीं को पूजा है, भगवान को तो पूजा नहीं है, तो भगवान तो नहीं आएंगे मृत्यु के समय पे, तो वो भूत प्रेत आते हैं, वो लेके जाते हैं, फिर तो वो उनके साथ रहते हैं। और भूत प्रेतों का में रहना, स्कंद पुराण में भी ऐसी कहानियाँ हैं, पद्म पुराण में भी ऐसी कहानियाँ हैं कुछ एक, कि जो कोई ब्रह्म राक्षस बन गया। ब्रह्म राक्षस बहुत ही एक ब्रह्म राक्षस, कुछ एक रीज़न ऐसे होते हैं कि जिसने भगवान की चोरी की हो, ब्राह्मण रहा हो, भगवान की चोरी की हो, उसने वो क्या कहते हैं, बहुत पूजा पाठ किया लेकिन बेईमानी की, वो बनते हैं ब्रह्म राक्षस। और ब्रह्म राक्षस बहुत शक्तिशाली होता है, नहीं तो हम करते हैं जी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो वो भाग जाएगा। ब्रह्म राक्षस के सामने पढ़ना शुरू करोगे, वो खुद आपको हनुमान चालीसा पढ़ाना शुरू कर देगा। तो ऐसे ऐसे होते हैं, प्रेत होते हैं। ये स्कंद पुराण और मैं जो बता रहा हूँ वहाँ पे कहानी है कि जैसे कहानी है कि प्रेत था, वो प्रेत था। अब वो प्रेत योनि जो ऐसी है कि उसमें ज्ञान बहुत है, ज्ञानी है वो प्रेत, लेकिन धाम में नहीं घुस सकता, प्यास लगी है पानी नहीं पी सकता, भूख लगी है खाना नहीं खा सकता, तो दूसरों को परेशान करके उसको वो अपनी थोड़ी थोड़ी तृप्ति करता है। तो इस तरह के, और बहुत ही दयनीय जीवन होता है उनका, बहुत दयनीय। तो ये उसमें लिखा हुआ है, एक स्टोरी है मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ रही है कि एक प्रेत था, वो रास्ते में जो काशी जाने का रास्ता था वहाँ पे खड़ा रहता था, वहाँ पे कि मैं किसी न किसी के साथ चला जाऊँ, किसी उसको चिपक जाऊँगा, किसी भी जो यात्री उधर जा रहे उसको पकड़ लूँगा और उसके साथ मैं भी निकल जाऊँगा। लेकिन जैसे उसकी बाउंड्री में आता था वो एक शक्ति उसको खदेड़ के बाहर फेंक देती थी, ठीक है। तो एनीवे बहुत लंबी कहानी है कि किस तरह से वो बार बार करता रहा। तो फिर एक कोई ज्ञानी था, उसने बोला कि अरे यार तुम, तो उसने बताया कि मैं प्रेत हूँ, मैं ऐसे मैं तो
बहुत बुरी तरह फंसा हूँ, तो मेरे को अंदर एंट्री नहीं है यहाँ पे। तो कहते मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तो मेरे लिए कुछ उसने को पूजा पाठ बोला गया वहाँ काशी में जाके, आपको उसका पानी है कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो वो उसने किया और एकदम से वो ठीक हो गया, फिर मतलब वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो ये जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं और बाद में उनको वहाँ पे जन्म मिलता है, उनकी बहुत दुर्गति होती है, ठीक है, उनकी दुर्गति बहुत होती है, उनकी आत्मा की बात में जो फंसते हैं बुरी तरह से, वो बहुत बुरी तरह से फंसते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि ये अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, चलिए जी, हम यहाँ पे अभी आज समाप्त करते हैं। अभी अगली बार हम 926 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरि हरि बोल। कोई प्रश्न हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्ण।